की है बहुजन समाज पार्टी दलित के लिए, बताइए बिहार में। देखिए यहाँ पर जो हमारा संगठन है हाँ। एकदम जमीन के लिए कितना आंदोलन की है बिहार में, ये हम मेरे पूछने का मतलब देखिए है। अभी तक दलितों सड़क पर आई है कि नहीं बहुजन समाज पार्टी? बिल्कुल हम लोग हमेशा आते हैं आपको वो छात्रवृत्ति 6-7 साल से बंद नहीं मिल रहा है दलित छात्रों, कैसे बनेगा इंजीनियर डॉक्टर। हम बात कर रहे थे छात्रवृत्ति की, गुनगाने लगे मायावती जी का यूपी में क्या किया था। यहाँ बात हो रही है छात्रवृत्ति की साहब, बिहार में छात्रवृत्ति बंद हो गया है। पिछलाती धूप में भैया आप अपर कास्ट की बात करें तो उन लोगों के पास तो जमीन जायदाद धन धरती सब हम बात कर काम किया साहब ही बताइए ना, छात्रवृत्ति के लिए क्या कीजिए। छात्रवृत्ति तो अभी बंद है ना, बिहार सरकार में अभी बहुजन की सरकार है, ठीक है। लालू यादव बोलते हैं कि हम बहुजन के नेता हैं, नीतीश कुमार। लालू सुनिए ना, लालू यादव ने सब कुछ किया है, दलितों के लिए बैठने का अधिकार दिया है, चलने का अधिकार दिया है, बोलने का अधिकार दिया है। ये तो आप मतलब बाबा साहब को अपमान कर रहे हैं, और जो हम नहीं बोल रहे हैं, वही लोग जो बाबा साहब को अपमान कर रहे हैं, और जो हम नहीं बोल रहे हैं, वही लोग जो कह रहे हैं लोग कि लालू यादव ने बैठने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट नीतीश, मैं हूं आपके साथ नीतीश। बिहार सरकार ने हाई कोर्ट में एफिडेविट दे दिया है कि बिहार के दलित छात्र को, जो ST के पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको अब स्कॉलरशिप की राशि नहीं दी जाएगी, यानी छात्रवृत्ति की राशि नहीं दी जाएगी। बिहार सरकार का कहना है कि हमारे खजाने में अब पैसा नहीं बचा है दलित छात्रों को देने के लिए। इस मुद्दे पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं JD गोल्ड जी, और दलित एक्टिविस्ट भी हैं। इनसे बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहते हैं। देखिए जो बिहार में सरकार चल रही है, ये जो सरकार बहुजन के नाम पर ये लोग सरकार में आ जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन दरअसल में ये लोग बहुजन है नहीं, क्योंकि बहुजन आइडियोलॉजी, बहुजन सिद्धांत को ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। बहुजन जो सिद्धांत है उसको ये लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये जो लोग हैं प्योर मतलब कहीं सबसे बड़का इस देश में अगर कोई मनुवादी सरकार चल रही है तो बिहार में चल रहा है। क्योंकि बिहार में आप देखिएगा तो जब से इनकी सरकार बनी है तब से मतलब हत्याएं काफ़ी बढ़ गई हैं। और उसके बाद में पहले क्या होता था कि आप जो बोल रहे हैं कि SC ST का स्कॉलरशिप ख़त्म हो गया है, तो ये लोग चाहते हैं कि इसके बच्चे जो SC ST के बच्चे हैं वे पढ़ ना पाएँ। मनुस्मृति में पहले क्या था, इतिहास में हम लोग जाएंगे तो पढ़ने को मिलता है कि मनुस्मृति में शूद्रों को जो है छूतों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उसको शिक्षा से वंचित किया गया था। वही फार्मूला ये लोग भी लागू कर रहे हैं, मतलब मनुवादी हैं। आज ये लोग भी मतलब SC ST को स्कॉलरशिप रोक रहे हैं। आप मनुवादी सरकार बोल रहे हैं। एक तरफ जो राजद के नेता हैं, लालू प्रसाद यादव को बहुजन का नेता बताते हैं, तेजस्वी यादव को बहुजन का नेता बताते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार हैं जो बिहार के मुखिया हैं, वो भी खुद को बहुजन का नेता बताते हैं। देखिए ये बहुजन के नेता केवल कहने से नहीं हो जाएगा, हम कह ही रहे हैं, पहले ही बता दिए कि ये प्योर एकदम मतलब अगर देश में अगर कहीं मनुवादी सरकार चल रही है तो इन्हीं लोगों की चल रही है। क्योंकि ये देखिएगा कि बिहार में शुरू से लेकर के अभी तक अधिकांश जो है इन्हीं लोग का राज रहा है। यहाँ के दलित पिछड़े जो लोग हैं इन्हीं लोग को जिताए बार बार। क्यों जिताए? क्योंकि अन्य जो लोग हैं जो अपर कास्ट से कोई उसमें भी अगर मान लीजिए कि हीन भावना वाले लोग हैं, जो कि शूद्रों के साथ में भेदभाव, छुआछूत और उसको पढ़ने लिखने का अधिकार से वंचित करते हैं, उसको हीन दृष्टि से देखते हैं, तो उन लोगों से ये लोग लड़ाई लड़ेंगे। यह सोच करके दलितों ने इनको वोट दिया, इनको सत्ता में लाए। परंतु ये काम क्या किए, ये उनकी गुलामी आज भी कर रहे हैं, उनकी जी हजूरी कर रहे हैं, मालिक उन लोगों को कर रहे हैं। और ये लोग इनके ऊपर, दलितों के ऊपर सारे इनके हक अधिकार, इनके बहन बेटी के साथ मारपीट, बलात्कार, जो भी है घटनाएं इनके समर्थकों द्वारा बढ़ जाता है इनके सरकार में। आपको मालूम है छात्रवृत्ति कब से बंद है, कब से नहीं मिल रहा है दलित छात्रों को, मालूम है? देखिए ये तो लगभग मतलब समझ जाइए कि 6-7 साल से ज़्यादा ही हो गया। आप लोग कहाँ थे? अब देखिए कि समाज पार्टी कहाँ थी। देखिए बहुत बढ़िया मतलब ये समय है कि इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। 6-7 साल हो गया। अगर कोर्ट समाज पार्टी कहाँ थी यहाँ? कोर्ट संज्ञान नहीं लेता तो फिर ये मुद्दा नहीं आता सामने। कोर्ट ने मांगा अपना जवाब मांगा तो इन लोगों ने पेश किया एफिडेविट कि हमारे पास पैसा नहीं है। और वे पैसा क्या हुए भाई, जितने पैसा आते हैं केंद्र सरकार से, छोड़िए ना, आप लोग भी दलितों की बात करते हैं ना। बहुजन समाज पार्टी दलितों की बात करती है ना, बहुजन सुनिए ना, दलितों की बात करती है। दलित हित ऐसी पार्टी है, 6-7 साल बता रहे हैं मतलब कि छात्रवृत्ति बंद है। कहाँ थे आप लोग? देखिए पहला बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी है वो जो सर्वजन की पार्टी है,
दलितों को लोग कह करके इसको बदनाम करते हैं। दलितों के साथ साथ दलित को खास कर इसको मतलब हक अधिकार की इसलिए बात करती है क्योंकि दलित लोग जो हैं सदियों से सताए गए हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं हर एक हक अधिकार से, इसलिए इनकी बातें अधिकांश करती है। लेकिन ये पार्टी जो है सबकी भलाई सोचती है। ये इनका नारा ही है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो बहुजन समाज पार्टी सबकी पार्टी है, ठीक है ना। और बात रही कि हम लोग क्या कर रहे थे, तो हम लोग देखिए जो है कि कैडर बेस्ड पार्टी है हमारी। हम लोग संविधान को फॉलो करते हैं, कैडर बेस्ड पार्टी है। हम लोग समाज को जागरूक करते हैं, लोगों को वोट के प्रति अवेयर करते हैं, तैयार करते हैं। बिल्कुल राजनीति आप आंदोलन की है बहुजन समाज पार्टी दलित के लिए, बताइए बिहार में। देखिए यहाँ पर जो हमारा संगठन है एकदम जमीनी स्तर पर धरातल पर लोगों के बीच में जा करके उनको जागरूक कर रही है, वोट के प्रति उनको सतर्क कर रही है, क्योंकि वोट से ही सारा हक अधिकार लिया जा सकता है। अगर बाबा साहब कहे हैं कि अगर आप अपने दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो वोट का सही इस्तेमाल करना, अपना राजा चुनना, अपना मुखिया से लेकर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक चुनना। वोट ऐसा एक महत्वपूर्ण मतलब हम लोग के पास हथियार है कि आप अगर नरेंद्र मोदी जी हमारे खिलाफ कोई गलत कानून ला रहे हैं, अगर नीतीश कुमार बिहार में कोई गलत योजना ला रहे हैं, तो हम लोग बैठे बैठे यहीं पर यहाँ से बटन दबाएंगे और वहाँ से वो लोग ब्लास्ट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। मतलब इतना खतरनाक, एटम बम से भी खतरनाक है ये बटन। आप लोग दलितों के लिए कितना आंदोलन किए हैं बिहार में, ये हम मेरे पूछने का मतलब देखिए दलितों सड़क पर आई है कि नहीं बहुजन समाज पार्टी? बिल्कुल हम लोग हमेशा आते हैं, आपको पता नहीं होगा, खास कर सुन लीजिए, खास करके बहुजन समाज पार्टी भोजपुर जिला इकाई लगातार जब से हम लोग युवाओं की इसमें भागीदारी मिली है, हमारे अपर के पदाधिकारी हम जैसे युवाओं पर अपना विश्वास जताया है और हम लोग को जिम्मेवारी दी है, तब से हम लोग लगातार धरातल पे काम कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा कि आयर में एक मुसहर सरजू नाम के मुसहर जो हैं उनकी पानी में डूब जाने की वजह से मृत्यु हो जाती है। उनको लेकर के हम लोगों ने आंदोलन किया, उनको मुआवजा दिलाने के लिए जो राज्य सरकार जो प्रदत्त राशि होती है मुआवजा दिया जाता है, उसके लिए हम लोगों ने बहुत ही संघर्ष किया। यहाँ तक कि हम लोगों ने रोड पर ईसाड़ी बाजार पर आकर के हाई नेशनल रोड को हम लोग जाम किया। हम लोग के ऊपर 5-5 धाराएं लागू है अभी इसी उम्र में। वो बात तो अभी उसको बगल कीजिए, अभी छात्रवृत्ति की बात है, आप डाइवर्ट मत कीजिए बात को। छात्रवृत्ति 6-7 साल से बंद नहीं मिल रहा है दलित छात्रों, कैसे बनेगा इंजीनियर डॉक्टर, कैसे बनेगा बताइए ना। आप लोग दलितों की पार्टी है, सर्वजनों की पार्टी बोलते हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है। आंदोलन अगर हम लोग जिंदा हैं तो आंदोलन तो दिखाना ही पड़ेगा। मेन बात ये है कि अगर देखिए हम लोग अभी हम भी बीएड किए हुए हैं, बीएड करने में हमको 1.5 से 2 लाख रुपया लग गया। ये फाइनेंशियल कोर्स में आता है। यहाँ की सरकार इतनी महंगा इसको कर दी है, सारे जितने भी और कोर्सेस हैं फाइनेंशियल कोर्स, उसको इतना महंगा है कि माने लोग जो गरीब गुरबे के लोग हैं, जो दलित शोषित पीड़ित वंचित लोग हैं, जिनके पास तो खाने के लिए ललायत हैं, वे लोग ऐसे ऐसे मतलब कोर्सेज नहीं कर पाएंगे। यही कोर्सेज उत्तर प्रदेश की एक मुखिया हुआ करती थी, मुख्यमंत्री हुआ करती थी बहन कुमारी मायावती जी, जो कि हमारे इस सबसे बड़े मतलब तीसरा नंबर की पार्टी है। बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी इस देश में तीसरे नंबर की बहुजन समाज पार्टी है। वो वहाँ पर जब सत्ता में आई तो उन्होंने क्या की, देखिए पढ़ाई में शिक्षा में इतना सुधार की कि इस प्रकार के कोर्सेज जैसे MBBS हो गया, MBA हो गए, ITI हो गया, फिर से IIT हो गए, मतलब डिप्लोमा जितने भी बीएड हो गए, ऐसे ऐसे कोर्स जो फाइनेंशियल जिसमें लाखों लाख रुपए लगते हैं, ऐसे ऐसे कोर्स को बहन मायावती जी ने बिल्कुल दलितों के लिए कॉस्ट ऑफ फ्री कर दिया, एकदम मुफ्त कर दिया कि मतलब हायर से हायर एजुकेशन आप लोग प्राप्त करें। जिनको सदियों से वंचित किया गया था शिक्षा से, उनको बहन मायावती जी ने। हम बात कर रहे थे छात्रवृत्ति की, गुनगाने लगे मायावती जी का यूपी में क्या किया था। यहाँ बात हो रही है छात्रवृत्ति की। साहब बिहार में छात्रवृत्ति बंद हो गया है, बिहार के लड़के कैसे इंजीनियर बनेंगे, कैसे डॉक्टर बनेंगे, कैसे बीटेक करेंगे, क्या करेंगे बिहार के बच्चे? वही चमड़े का जूता सिएंगे, मजदूरी करेंगे जाके? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए हमारे कहने का सारांश महत्व, मेरा कहने का यही सारांश था कि हम लोग अपना वोट के महत्व को समझे। बाबा साहब ने कहा है, इतने बड़े विद्वान, उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने दुखों से मुक्ति चाहते हैं, अगर आपका कोई स्कॉलरशिप बंद कर रहा है, अगर आपके कोई हक अधिकार से वंचित कर रहा है, आपको शिक्षा में सुधार नहीं कर रहा है, आपके स्वास्थ्य में सुधार नहीं कर रहा है, आपको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, आपको बढ़िया खाने पहनने का कपड़ा नहीं मिल पा रहा है, तो इन सारे माने अनेक प्रकार के दुखों से अगर आप छुटकारा चाहते हैं, उससे निजात चाहते हैं, तो एक ही उपाय है, वोट के महत्व को आप समझिए।
हर एक 5 साल में, ये तो लोकतंत्र है ना, हर एक हम अपना 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 चुनेंगे, अपना हम मंत्री विधायक सांसद सारा चीज चुनेंगे। तो ये वोट का महत्व जो है इसको मान लीजिए 5 साल तक कोई मंत्री विधायक आपके नहीं बना आपके समाज से, तो क्या होगा? छात्रवृत्तियाँ का देखिए कांसीराम साहब कहा करते थे कि छोटे छोटे आंदोलनों से, इन सभी धरना प्रदर्शन आंदोलन करने से सबसे बड़ा आंदोलन है सत्ता परिवर्तन का आंदोलन। यदि देखिए कोई भी आंदोलन करता है, क्यों करता है? सत्ता परिवर्तन के लिए। अगर उसमें कमी है, मान लीजिए बिहार सरकार में कमी है, तभी तो मान लीजिए हमारा हक अधिकार खत्म कर, तभी तो हम आंदोलन कर रहे हैं। अगर इसको हम खत्म कर दे, सरकारें को पलट दें, तो फिर मेरा सारा निजात पा गया। हम अगर सरकार खत्म नहीं हुई तो नहीं पढ़ेंगे ना, बिल्कुल हम तो ये निजात पाएंगे ना, इसके लिए हम और कार्रवाई करेंगे। अब क्या कर सकते हैं? देखिए कहा गया है कि अगर जब तक आप सरकार नहीं बनाइएगा, राजा नहीं बनिएगा ना, तब तक से भिखारी बने रहिएगा, मांगते रहिएगा। हमको इंदिरा आवास दे दो, हमको नौली दे दो, हमको गली दे दो, हमको स्कॉलरशिप दे दो। ये कौन लोग, ये कहने का मतलब कि कौन लोग मांगते हैं? बीजेपी की सरकार आई केंद्र में, क्या अपर कास्ट के लोगों ने क्या कभी धरना प्रदर्शन आंदोलन किए? कभी रोड पर आए? कभी चिल्लाए? कभी बरसात में चिलचिलाती धूप में? भैया आप अपर कास्ट की बात करें तो उन लोगों के पास तो जमीन जायदाद धन जाति सब, वही हम बात कर रहे हैं कि उनकी सरकार आई तो वे लोग कभी भी जो उनको छूट मिल रहा है 10%, उसके लिए कभी आंदोलन नहीं किया, उनको मिल गया। क्योंकि उनकी सरकार आई, उनकी भला चाहने वाली सरकार आई, स्वर्णों की सरकार आई, उनकी मिल गई। तो वैसे ही अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने करके दिखाया, अगर यहाँ भी हम लोग चाहते हैं तो बहन कुमारी मायावती जी के हम लोग हाथों को मजबूत करें। और सारे लोग इर्द गिर्द सारे लोग मतलब जो हैं अब बहन जी को ही देखने लगे। बहन जी ने जिस प्रकार से, अगर इस बिहार क्या बोलते हैं कि अगर पूरे देश में अगर किसी मुख्यमंत्री ने अगर सबसे ज़्यादा अगर शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, पढ़ाई लिखाई में, अन्य प्रकार के जितने भी शासन प्रशासन जो चलाने की जो उनकी मतलब ये है तरीका है, इन सबों में अगर किसी ने किया है तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। सबसे ज़्यादा सुधार, सबसे बढ़िया काम किया है। अभी बताइए ना, छात्रवृत्तियाँ के लिए क्या कीजिए? छात्रवृत्तियाँ तो अभी बंद है ना? छात्रवृत्ति के लिए हम 7 साल से बंद है। छात्रवृत्ति के लिए हम लोग लोगों को जागरूक करेंगे। हम लोग रोड पे आएंगे इसके लिए। हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन, हम लोग उसमें रात दिन लगे हुए हैं। हम लोग अपना जो है मतलब टीम हमारा काम कर रहा है। गाँव गाँव जा करके लोगों को हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। हमारे कैडर बेस पार्टी है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है संवैधानिक है, कैडर बेस पार्टी है। हम लोग लोगों को तैयार करते हैं वोट के प्रति और अपने हक अधिकार के प्रति, कि आपका ये हक अधिकार जो है खत्म हो रहा है, ये हक जो है ऐसे हो रहा है। इसके लिए हम लोग तैयार करते हैं और तैयार करके लोगों को हम लोग रोड पे आते हैं। चाहे जो भी आंदोलन अपना प्रोसेस है उसको करते हैं हम। कब तक आइएगा ये बताइए? बिल्कुल बहुत जल्द। अगर ये जो है सरकार, इसको हम लोग चाहेंगे कि आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम माने सरकार से ये मांग भी करेंगे कि आप जल्द से जल्द इसको लागू कीजिए और कोई योजना लाइए इस प्रकार की जिससे इनकी पढ़ाई माने रुके नहीं, पढ़ाई जारी रहे, बाधा ना पहुंचे। कोशिश देखिए सरकार नहीं कर रहे हैं तो हम लोग इसके लिए बहुत जल्द मतलब धारणा। देखिए सरकार, बिहार सरकार में अभी बहुजन की सरकार है, ठीक है। लालू यादव बोलते हैं कि हम बहुजन के नेता हैं, नीतीश कुमार बोलते हैं हम बहुजन के नेता हैं, भाकपा माले बोलते हैं हम दलित बहुजनों के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, ठीक है। तीसरा, और इस बहुजन की सरकार में दलितों की स्कॉलरशिप बंद हो गया, 6-7 साल से बने इन्हीं लोग का सरकार चल रहा है। एक तरह से दलितों को शिक्षा से वंचित रखने का कार्य किया जा रहा है। पिछले जो हुआ करता था ना, कमर में झाड़ू और गले में हांडी, देखिए कहने का मतलब है कि बताइए दिए कि ये जो सरकार है मनुवादी है। कैसे मनुवादी है? राजद के नेता बोल रहे हैं कि लालू यादव ने सब चीज, सुनिए ना, लालू यादव ने सब कुछ किया है, दलितों के लिए बैठने का अधिकार दिया है, चलने का अधिकार दिया है, बोलने का अधिकार दिया है। ये तो आप मतलब बाबा साहब को अपमान कर रहे हैं। और जो हम नहीं बोल रहे हैं, वही लोग जो कह रहे हैं लोग कि लालू यादव ने बैठने का अधिकार दिया, तो सारा सर बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो उनसे पहले, लालू यादव से पहले यहाँ पर दलितों को और पिछड़ों को और उनको खुद उनको यहाँ मुख्यमंत्री बनने का अधिकार कौन दिया? उनको कुर्सी पर बैठने का अधिकार कौन दिया? यहाँ पर जगजीवन राम, कौन कौन बिहार के दलित बहुत सारे मुख्यमंत्री, राम सुंदर दास कौन कौन मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बताइए कि उनको कौन बनाया, पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाया, कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिए? ये अगर कोई कहता है कि लालू यादव ने बैठने का अधिकार दिया तो ये हम बाबा साहब का अपमान समझते हैं, ठीक है।
चलिए, तो अभी हमारी बातचीत हुई है बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं जेडी गोल्ड जी से। इनकी बातों से आप कितना सहमत है, कितना असहमत है? इन्होंने छात्रवृत्ति को लेकर बहुत बड़ी बात कही है कि बिहार सरकार जो है मनुवादियों की सरकार है और ये सरकार चाहती है कि बिहार के जो SC ST के छात्र हैं वो पढ़ाई लिखाई से वंचित रहे और मजदूरी और जूता सीने का जो कार्य होता है वो करते रहे। तो इनकी बातों से आप कितना सहमत है, असहमत है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। अभी तक हमारे चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।